देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके आहार की। वैसे तो आहार बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम भोजन वाले आहार की बात आज कर रहे हैं। आहार की या भोजन की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? देखिए, किसी भी जीव की जिसके अंदर जीवन है, उसकी मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं होती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये हर जीव के अंदर पाया जाता है और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से आपके शरीर के, आपके मन के निर्माण की और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भोजन से आहार नहीं लेते। तो हो सकता है कि आप संत महात्मा की कोटि के हों, आप योगी की कोटि के हों और खाद्य पदार्थ से आहार न लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। बहुत सारे योगी और संत सूर्य के प्रकाश से आहार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आहार लेना पड़ेगा। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। और आप जब निरंतर ऊर्जा लेते हैं तो आपके शरीर का, आपके मन का निर्माण होता है और इसी निर्माण के भरोसे आपका जीवन और आपका शरीर आगे चलता रहता है। बहुत प्राचीन कहावत है, हमारे आचार्यों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आहार का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, शरीर के अंदर 3 तरह के लेवल होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शरीर के मानसिक स्तर का निर्माण, आपके मन का निर्माण अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश होता है अन्नमय कोश। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आचार्यों ने, ऋषियों ने खाने पीने में जो तमाम प्रतिबंध बताए हैं, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, मशरूम मत खाओ, अदरक मत खाओ, ये इसलिए बताए हैं कि आपका मनोमय कोश शुद्ध हो सके। और मन की शुद्धि के बिना आप आगे बढ़ेंगे कैसे? आहार से ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस का क्षरण होता है, हार्मोन्स बनते हैं। और ये हार्मोन्स हमारी सोच में विकास करते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। तो जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार और विचार हमारे अंदर आता है। आप देखिए कि कुछ लोग मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। जो लोग मीठा खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, आम तौर पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अंदर आलस्य की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। जो लोग तीखा ज्यादा खाने के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट शरीर पर अलग होता है। जो लोग नॉनवेज खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनका व्यवहार, उनका विचार बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप लगातार नॉनवेज खाइए और आप सोचिए कि हम ध्यान में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, साधना कर लेंगे, असंभव है, आपका मन एकाग्र नहीं होगा। तो आपका जो आहार है, ये आपके मन को बदलने की बड़ी ताकत रखता है।
इसीलिए ऋषि आचार्य जो हैं, जो साधना सिखाते हैं, गुरु हैं, वो सबसे पहले आपके आहार पे फोकस कर देते हैं कि आहार सुधारो। आहार सुधारोगे तब मंत्र जप करने के फायदे नुकसान महसूस होंगे। तो पहले आहार, फिर उसके बाद मंत्र जप, फिर उसके बाद साधना, इस क्रम में चलता है ये। कौन सा भोजन या कौन सा आहार सात्विक नहीं है? सात्विक का मतलब जिसका मन पर प्रभाव पॉजिटिव नहीं पड़ता। कौन सा आहार सात्विक नहीं है? प्याज लहसुन, सरसों का साग, मशरूम, मांस मछली, मादक पदार्थ, डब्बा बंद स्टोर्ड फूड आइटम्स, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ और लंबे समय का बासी भोजन, ये सब तामसिक है। इसको आप किसी भी तरीके से सात्विक आहार नहीं कह सकते और ज्यादातर इसका मन पर जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ जाता है। मन पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी चीजें हैं जिसको सात्विक कहा जा सकता है? देखिए, सात्विक का मतलब जो मन पर पॉजिटिव असर डाले, मन को कॉन्सेंट्रेट कर दे, मन को बेहतर बना दे, वो सात्विक आहार है। कौन से हैं? सभी प्रकार की अनाजें, सभी प्रकार के दाल, दूध और इससे निर्मित पदार्थ, सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये तमाम चीजें सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं और सामान्यतः इनका मन पर प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है, इनका मन पर प्रभाव सात्विक पड़ता है। देखिए, आपका जो स्वभाव है वो किसी तरह के ग्रह से संबंधित है और जिस तरह के ग्रह से संबंधित है वैसी ही आपकी खाने पीने की आदतें भी हैं। अब आप बहुत क्रोधी हैं, बहुत डिप्रेसिव मूड में रहते हैं, इन चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है आपके आहार को बदल करके। कैसे? अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो गुड़ जरूर खाइए, मीठी चीज़ें खाइए, रोटी खाइए और बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों, बहुत क्रोध आता हो आपको, छोटी छोटी बात पे बौरा जाते हों, क्रोध में आ जाते हों, तो प्याज लहसुन और मांस मछली से सख्ती से परहेज करिए। अगर आपको तनाव पालने की आदत है, हर बात पे टेंशन, छोटी छोटी बातों पर टेंशन आपको होने लगे, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करिए। मशरूम और कंद, जो जमीन के अंदर की चीजें हैं, उनको खाने से बचिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हमेशा आप अपने शरीर से परेशान रहते हैं, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो अनाज कम खाइए, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाइए। अगर आप अपने मन के गंदे विचारों से, अपने मन के बुरे विचारों से अगर परेशान हों, तो मांस मछली प्याज लहसुन मत खाइए। जहां तक संभव हो मसूर की दाल से भी परहेज करिए। अगर आप अपने आदतों में परिवर्तन के लिए अपने आहार में परिवर्तन कर देंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। और महीने में 2 दिन सख्ती से उपवास रखिए, कुछ मत खाइए।
केवल लिक्विड लेकर के एकादशी का व्रत रखिए। महीने में 2 बार एकादशी आती है, यानी इन 2 दिनों पर कुछ मत खाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, मन के नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं, पूजा में, उपासना में, साधना में आप ज्यादा एकाग्र हो रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।